अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर भविष्य में बनना चाहते हैं तो आइए ना हमारे बिहार में। हमारे बिहार में अच्छे अच्छे सर हैं। कौन से सर? बेलगाम सर। और कौन सा? बदजुबान सर। और कौन सा? अभिमान सर। आप कहेंगे कि बिहार में तो एक खान सर हैं, तो हाँ उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। खान सर, फैजल खान सर। अब देखिए फैजल खान अब फैजल खान नहीं रहे, अब वो हो गए हैं बेलगाम सर। वो बेलगाम बातें कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ समझिए, सुनिए। अभी 2 दिन पहले खान सर ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने से पहले आपको पता होगा कि 10-20 दिन पहले खान सर और भी जो बिहार में रोशन आनंद सर हैं या विपिन सर हैं, इन लोगों के बीच में वर्चस्व की आपस में लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई चल रही है तो ये लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो बात प्रशासन तक भी है। इन लोगों का कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस सब कुछ हो चुका है। हम उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी है पढ़ने वाला या जो विद्यार्थी का गार्जियन है, उसको इससे क्या मतलब। जो शिक्षक होते हैं कोचिंग क्लास में, जो मास्टर साहब होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, वो कोचिंग क्लास में, स्कूल के क्लास में बस शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं। स्कूल के बाहर, कोचिंग क्लास के बाहर उनका भी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी है। उनको, उनका भी एक अधिकार है। उनको भी अपना बात, अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, तो वो रख रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। बोलना भी नहीं चाहिए किसी को भी। अब देखिए, जो रोशन आनंद सर हैं उनका अपना पक्ष है, विपिन सर है उनका पक्ष है, सबका अपना अपना पक्ष है। अभी 2 दिन पहले खान सर इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला पता है? बिहार को सीधा दोगला से नवाज दिया, बिहार को दोगला से संबोधित कर दिया। वही बिहार जिस बिहार में वो आकर के जीरो से हीरो बने थे। कैसे? ये बात कैसे बता रहा हूँ आप समझिए। आपके बारे में, खान सर के बारे में पूरा पता है ना कि खान सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, देवरिया के, और बिहार में आए थे। जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी हीरो बन चुके हैं। हीरो बनने में बिहारियों की अहम भूमिका है, क्योंकि बिहारी उनके यहाँ जाता है, पढ़ता है, उनको फी देता है, पैसा देता है, उसी से पहचान भी बना है, पैसा भी बना है, सब कुछ बना है। आपको तो ये चीज़ पता है। अब 2 दिन पहले खान सर एक इंटरव्यू अटेंड किए। इंटरव्यू में उन्होंने 2 चीज़ बताई। 2 चीज़ क्या बताई? एक चीज़ तो उन्होंने ये बताया इंटरव्यू में कि बिहार में एक पत्रकार है, उसका नाम है सन ऑफ दोगला। यानी कि मैं बता देता हूँ, आपको खुल करके बताता हूँ, मैं ऐसे क्यों बताऊँगा। बिहार में एक पत्रकार है मनीष कश्यप। हालांकि मनीष कश्यप का कोई पक्ष रखने के लिए, मनीष कश्यप का कोई सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं अपना बिहार हूँ, बिहार का स्वाभिमान रखने के लिए आया हूँ। बिहार को बदनाम नहीं होने दूंगा, इसलिए आया हूँ। देखिए, खान सर ने अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू में बताया कि बिहार में एक पत्रकार है सन ऑफ दोगला। आप समझिए, मनीष कश्यप अपने नाम के आगे लिखते हैं सन ऑफ बिहार। यानी कि इसे खान सर ने बताया कि सन ऑफ दोगला, यानी कि सन ऑफ, जहाँ पे बिहार आता वहाँ पे उन्होंने दोगला से नवाजा, यानी कि इसे पूरा बिहार और बिहारवासी जो है सो दोगला है। ठीक है, ये बात खत्म हो गया। चलिए इस बात को छोड़ भी देते। खान सर दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि एक आदमी है बिहार का, उन्होंने हमारा नाम पता ढूंढते ढूंढते हमारा कुंडली ढूंढने के लिए चला गया। और हमारा नाम और पता और एड्रेस और कुंडली क्यों ढूंढता है? लोगों को टीचर चाहिए, शिक्षक चाहिए कि जीजा चाहिए? देखिए, इसी बात को काउंटर करने के लिए आया हूँ और इसी बात को समझाने के लिए आया हूँ। सुन लीजिए महान सर, खान सर, थोड़ा सुनिए, हमसे समझिए। आप बिहार में पढ़ाते हैं, बिहार के बच्चे को पढ़ाते हैं, बिहार के लोगों को पढ़ाते हैं, तो बिहारियों को पूरा हक है कि आपके बारे में पता करने का कि आप कौन हैं, आपका असली पहचान क्या है। नकली पे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर शिक्षक के तौर पे आप पढ़ाते हैं और कोई सिकवा गिला नहीं है, तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, चटिया पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे कुछ दिन पहले आपको कुछ विवादित बयान दिया था आपने, या कुछ आप पे आरोप था, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पूरा जो पुलिस प्रशासन है बिहार का आपके पीछे लगा था। और जब पुलिस प्रशासन आपके पीछे लगा था तो पूरा पत्रकार भी लगा था देश का। और पूरा पत्रकार जब देश का लगा था तो सब पत्रकार, पुलिस प्रशासन, वकील ढूंढ रहा था कि खान सर का असली नाम क्या है। और उन्होंने आपका असली नाम खंगाल करके निकाला भी था, क्योंकि पुलिस जो रिपोर्ट करता है, पुलिस जो भी अपना लिखता है बयान में, वो असली के आधार पर लिखता है, नकली के आधार पर नहीं। तो पुलिस को असली आपका नाम और पता चाहिए था, वकील को भी आपका असली नाम और पता चाहिए था, पत्रकार को भी आपका असली नाम और पता चाहिए था। क्योंकि पत्रकार में जो बातें घूम रही थी कि आपका नाम अमित सिंह है, आप अपने मुंह से भी बताते कि लोग हमको अमित सिंह भी बोलते हैं। तो पत्रकार जानना चाहता है ना कि आपका असली नाम क्या, आपका असली पहचान क्या। पुलिस जानना चाहता है ना कि आपका असली नाम पहचान क्या है। वकील जानना चाहता है कि आपका असली नाम और पहचान क्या है। क्या ये बिहार पुलिस, बिहार का वकील, जो पत्रकार है देश का, वो सभी आपको जीजा बना लिया? सब के बहन का हस्बैंड हो गए आप? इसलिए आपका नाम पता ढूंढ रहा था सब, वो जीजा खोज रहा था? नहीं खोज रहा था ना। और सुन लीजिए, लास्ट में आपको बताता हूँ, बिहार को जो आप दोगला से नवाजते हैं कि बिहार दोगला है,
और जो आप बताते हैं कि जो लोग हमारा नाम पता और पहचान जानना चाहता है वो जीजा खोज रहा है, यही बिहार है जो आपको जीरो से हीरो बनाया है, और यही बिहार है जो आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है। अरे आप कहते हैं कि हम गुरुजी हैं, हम मास्टर हैं, हमारे में हम विद्यार्थी को चरित्रवान बनाते हैं, विद्यार्थी को महान बनाते हैं। जब आप खुद आप में संस्कार नहीं है, खुद आप में अनुशासन नहीं है, आप अनुशासनहीन हैं, संस्कारहीन हैं, विचारहीन हैं, तो आप दूसरे को क्या संस्कार दीजिएगा? आप दूसरे को शिक्षा क्या दीजिएगा? आप क्या पढ़ाते हैं विद्यार्थी को? आपके पढ़ाई पे हमें गर्व है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाएं, मगर मैं ये चाहता हूं कि अब आप कहीं 10-15 दिन का कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करके अच्छे मार्गदर्शक जो होंगे, जो अच्छे शिक्षक होंगे, उनके यहाँ जा कर के आप पहले अनुशासन की पढ़ाई पढ़िए, पहले संस्कार की पढ़ाई पढ़िए, व्यवहार की पढ़ाई पढ़िए, विचार की पढ़ाई पढ़िए। और जब ये चारों चीज़ आ जाएगा ना, अनुशासन, संस्कार, विचार, व्यवहार सब कुछ आ जाएगा, तब फिर वापस बैक टू पवेलियन आइएगा और विद्यार्थी को पढ़ाइएगा, तब थोड़ा शोभा देगा। एक गुरुजी के मुंह से, एक मास्टर का, एक शिक्षक होने के नाते आप जो ये भाषा का प्रयोग करते हैं, जो आप ये अनुभव बताए इंटरव्यू में, वो बहुत अपने आप में निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। और शर्मनाक सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बिहारियों के लिए भी शर्मनाक है। आप उसी धरती पे रहते हैं, उसी मिट्टी पे आप अपना सेटअप तैयार किए, उसी मिट्टी पे जीरो से हीरो बने, उसी को आज आप दोगला बताने लगे। और आपको अगर ये लग रहा होगा ना कि हमारा फैंस फॉलोइंग है, जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो हमारा विद्यार्थियों का झुंड है, पूरा मेला जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ प्रोटोकॉल चलता है, आप ये भूल जाइए। देखिए, इसी देश में राम रहीम के पास, आसाराम के पास भी बहुत बड़ा फॉलोअर्स था, फैंस फॉलोअर था, बहुत ज़्यादा था, उनका भी प्रोटोकॉल था, उनके पीछे भी काफिला चलता था। मगर आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसा ही नहीं आपके साथ कहीं हो जाए।